हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ यूपी टेट सुपर टेट से जीके की स्पेशल क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मिड डे मील भारत में कब आया? तो मिड डे मील भारत में कब आया था? मिड डे मील आया था भारत में 1995 में। और ये मिड डे मील जो आया था, ये आया था कच्चा मिड डे मील। और जो पका हुआ मिड डे मील आया था वो आया था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे भोजन में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो भोजन में पोषक तत्व उपस्थित हो उसके लिए क्या करना चाहिए, किस चीज़ की जरूरत होती है? उसके लिए होती है प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ की जरूरत होती है। तो उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो मनुष्य में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस चीज़ से आती है? यानी कि कोई भी मनुष्य अगर उसको भूख लगी हो तो क्या लेज़ी महसूस करता है, उसके बाद खाना खाने के बाद उसमें ऊर्जा आ जाती है। तो किस कारण से? कार्बोहाइड्रेट से। तो और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में होता है? अनाजों में। तो कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? अनाजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर वर्धक भोजन कौन सा है? शरीर को वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए कौन सा भोजन अच्छा, कौन सा भोजन होता है? तो उसमें क्या होता है? वसा होती है क्या? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट? तो सही जवाब है प्रोटीन। प्रोटीन से ही ग्रोथ बढ़ती है। यहाँ पे शरीर वर्धक जो बोला है वो ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हुआ है। वसा क्या करता है? फैट बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया था एनर्जी। प्रोटीन क्या करता है? शरीर में वृद्धि करता है, शरीर की वृद्धि करता है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि किससे होती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? किस महासागर में? तो लक्षद्वीप अरब महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में? नहीं दी, ये पाए जाते हैं प्रायद्वीप पठारों में। तो खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रायद्वीप पठारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोन लेप्रोसी क्या है? तो स्टोन लेप्रोसी किसको कहा जाता है? सही जवाब होगा पत्थरों का गलना स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन धूम दिखाई देता है। तो लंदन धूम दिखाई देता है कब? इसका सही जवाब है सुबह में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध। और एक क्वेश्चन और कि सबसे छोटा ग्रह भी है। तो सबसे छोटा ग्रह बुध और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा बुध। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा कि बुध सबसे छोटा ग्रह भी है। तो ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। और यही सबसे चमकीला ग्रह भी है, चमकीला ग्रह। पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है? उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। ये शनि, शनि गलत लिखा हुआ है, शनि ऐसे लिखा हुआ है, शनि ग्रह।
तो शनि ग्रह का क्या है? प्राकृतिक उपग्रह, क्या? टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। अब ये उपग्रह क्या है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो क्या है? ग्रह। अब ग्रहों का भी जो चक्कर लगा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? उपग्रह। ग्रह, ग्रह का भी चक्कर लगाया किसने? उपग्रह ने। ग्रहों का जो चक्कर लगाते हैं वो होते हैं उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? इसका सही जवाब है शनि। क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, सबसे पहले देखिए कि चांद कब निकलता है। तो चांद निकलता है शाम को, SAM, शाम को निकलता है। उसके बाद S फॉर सन, सूर्य, A फॉर अर्थ, पृथ्वी, M फॉर मून यानी कि चांद। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो उस वक्त क्या होगा? चंद्र ग्रहण। सही जवाब है ये। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण होता है। और ये इसकी ट्रिक है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण के लिए लिखना पड़ेगा समा, अभी हमने लिखा था शाम, अभी लिखना पड़ेगा समा, SMA। जब जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होता है। अभी सही जवाब है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है शुक्र। सही जवाब होगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो संदेश राशक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? तो चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? आशीर्वाद के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, झूठ के द्वारा, किसके द्वारा? आशीर्वाद के द्वारा तो हो नहीं सकता, आशीर्वाद लेते रहो, या शिक्षा के द्वारा तो होगा नहीं। शिक्षा ले लो, मतलब डिग्री पा लो बहुत सारी, लेकिन दिमाग आपने उस चीज़ को पढ़ा ठीक से नहीं, उसे समझा नहीं, तो कहाँ से चरित्र का विकास होगा? झूठ के द्वारा तो हो नहीं सकता। तो किसके द्वारा होगा चरित्र का विकास? नैतिकता के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तमिलनाडु में। और कौन सी पहाड़ी पर? पालिनी पहाड़ी पर। पालिनी पहाड़ियों पर शिवराय पहाड़ियाँ हैं। कोडाईकनाल में, कोडाईकनाल में। तो सही जवाब होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ की होती है? ह्यूमरस हड्डी होती है हाथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैर की हड्डी को क्या कहते हैं? पैर की हड्डी को बोलते हैं फीमर, सबसे बड़ी हड्डी जो कि जांघ की होती है। यहाँ पर लिखा नहीं है, ये टाइपिंग में फीमर जांघ की सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी। सॉरी, शरीर में अगर सबसे बड़ी हड्डी कहीं के है तो वो है फीमर हड्डी जो कि है जांघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान की हड्डी का क्या नाम है? कान में वैसे 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं और अगर सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो स्टेपिज। फीमर मैंने बताया था। अगर शरीर में कान की सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो स्टेपिज। ह्यूमरस हाथ की हड्डी, फीमर जांघ की हड्डी, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।